दोस्तों, इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज या यूनिवर्सिटी मार्कशीट और ग्रेडशीट के डेटा को डिजी लॉकर में कैसे अपलोड कर सकती है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेटा अपलोड करने की, ताकि जो भी हम टेम्पलेट चूज करें हमारा अपलोडेड डेटा उसमें रिफ्लेक्ट हो सके। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप बात करेंगे ताकि इजीली आपको समझ में आ सके कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। क्योंकि देखिए, जैसे कि आपको पता है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को अपने डेटा को नए डिजी लॉकर में अपलोड करना है। इवन अब नया कंसेप्ट आ गया है कि हर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट को एबीसी भी इम्प्लीमेंट करना है। तो बेसिकली जब भी हम एबीसी की बात करेंगे इम्प्लीमेंट करने की, तो कहीं ना कहीं हमें मार्कशीट की डेटा की रिक्वायरमेंट होगी। तो इस वीडियो में मैं ये सारे टॉपिक डिस्कस करूँगा कि मार्कशीट, ग्रेडशीट अपलोड करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, टेम्पलेट क्या होता है, किसी भी टेम्पलेट को हम कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं, और फ़ोटो हम कैसे अपलोड करें, डेटा कैसे प्रिपेयर करना है और कैसे इस पूरे प्रोसेस को फिनिश करना है। तो सबसे पहला जो आता है, वाई मार्कशीट एंड ग्रेडशीट रिक्वायर्ड इन एनईडी। जैसे कि मैंने अभी कहा कि एनईपी 2020 में यूजीसी सजेस्टेड, सभी को रिकमेंड कर रही है, सजेस्ट कर रही है सारे कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटी को, ताकि वो अपने यूनिवर्सिटी में एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इम्प्लीमेंट करें। इससे क्या होगा कि जो भी बच्चा मल्टीपल एंट्री एग्जिस्ट में इंटरेस्टेड है वो उसका बेनिफिट ले सकता है। तो और ये सब कुछ काम करेगा क्रेडिट पे, कि कितना क्रेडिट किसी भी स्टूडेंट ने अर्न किया हुआ है। अब देखिए, जो भी क्रेडिट की इन्फॉर्मेशन होती है बच्चे की डिग्री में नहीं होती, उसकी सारी क्रेडिट की इन्फॉर्मेशन या तो उसकी ग्रेडशीट में होती है या तो मार्कशीट में होती है, कि किस सब्जेक्ट में किस बच्चे ने कितना क्रेडिट अर्न किया है, उस पर्टिकुलर सेमेस्टर का टोटल कितना क्रेडिट उसने अर्न किया है, या उसका पूरे कोर्स का कंसोलिडेटेड क्रेडिट कितना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन बच्चों को मिलेगी या तो मार्कशीट में या तो ग्रेडशीट में। क्योंकि आजकल जो भी, अगर हम सीबीसीएस की बात करें तो उसमें जो भी मार्कशीट डिज़ाइन होती है वहाँ पर सब्जेक्ट होता है, उसका क्रेडिट होता है, ग्रेड पॉइंट, टोटल क्रेडिट, सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मेंशन होती है। तो बेसिकली हमें नए डिजी लॉकर में मार्कशीट और ग्रेडशीट अपलोड करने की रिक्वायरमेंट इसीलिए है ताकि इजीली हम एबीसी इम्प्लीमेंट कर सकें। अगर हमने मार्कशीट और ग्रेडशीट अपलोड नहीं किए तो हमारे लिए टफ हो सकता है एबीसी को इम्प्लीमेंट करने। तो ये तो पहला कंसेप्ट है। दूसरा है टेम्पलेट। देखिए, हर यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूट का मार्कशीट का डिज़ाइन डिफरेंट होता है। कुछ यूनिवर्सिटी क्या है कि सिर्फ क्रेडिट, ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट पॉइंट डिस्प्ले करती है विथ सीजीपीए, एसजीपीए। कुछ होती हैं वो मार्क्स को भी डिस्प्ले करते हैं, उसके साथ ग्रेड भी डिस्प्ले करते हैं। तो डिपेंड करता है उनका टेम्पलेट क्या है। जो भी टेम्पलेट हमारा डिजी लॉकर या नेट पे अवेलेबल है उसको हम इजीली कस्टमाइज कर सकते हैं। कस्टमाइज मीन्स हो सकता है कि कुछ फील्ड आप हाइड करना चाहते हैं, कुछ फील्ड को शो करना चाहते हैं, तो इजीली आप उसको मैनेज कर सकते हैं। तो इस वीडियो में उसको भी डिस्कस करूँगा। मान लीजिए आपने कोई भी मार्कशीट अपलोड किया है, कोई भी मार्कशीट है डिस्प्ले करना चाहते हैं विथ फ़ोटो ऑफ स्टूडेंट, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो उस फोटो को अपलोड करने का भी एक प्रोसीजर होता है कि हम कैसे कर सकते हैं। और फाइनली हमें डेटा को कैसे प्रिपेयर करना है, फिर डेटा कैसे अपलोड करना है और प्रोसेस को कैसे फिनिश करना है, ताकि जो भी हमने टेम्पलेट चूज किया है वो हमारा रिफ्लेक्ट हो सके। सो देखिए, अंडर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी गवर्नमेंट हैज़ proposed the implementation of academic bank of credit. So every institution, university has to implement the process of ABC, or ABC contains the all information related to earned credit by any student, or that credit ABC get from the grade sheet or mark sheet. That is the main reason to upload the data of mark sheet or grade sheet on the नेट डिजी लॉकर। इसीलिए मैंने कहा कि एबीसी इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें ग्रेड शीट या मार्कशीट का डेटा अपलोड करना ही पड़ेगा। यहाँ एंड नहीं है, और है, या तो मार्कशीट बोल सकते हैं या तो ग्रेड शीट बोल सकते हैं। नाउ बात करते हैं कि हम टेम्पलेट कैसे डिफाइन करेंगे। क्योंकि जैसे ही आप डिजी लॉकर
में लॉगिन करते हैं तो वहाँ पे आपको वेरियस टेम्पलेट मिलते हैं। तो आपकी क्या रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार आप कोई भी टेम्पलेट चूज़ कर सकते हैं और फिर उसको कस्टमाइज कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो देखिए कैसे करना हमें। सबसे पहले हम net+.digiloccer.gov.in ओपन करते हैं। उसके बाद जैसे हम इस URL को ओपन करते हैं हमारे सामने एक ऐसा डैशबोर्ड दिखाई देता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर 3 ऑप्शन है, एक है एकेडमिया, स्टूडेंट, वेरीफायर। तो एज इंस्टीट्यूट हम बात कर रहे हैं तो हम बेसिकली क्लिक करेंगे एकेडमिया पर। जैसे हमने एकेडमिया को सिलेक्ट किया हमारे सारे ऑप्शन ऐसे ही रहेंगे, एकेडमिया आपका हाईलाइटेड हो जाएगा। देन ऑलरेडी आप मेंबर हैं, ऑलरेडी आपका डिजी लॉकर पे अकाउंट है, देन हम क्या करेंगे इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम लॉगिन पे क्लिक करते हैं हमारे सामने एक ऐसा पेज ओपन होता है। देन अगेन वी हैव टू क्लिक ऑन लॉगिन विथ डिजी लॉकर। ओके, जैसे हमने लॉगिन किया हमारे पास ऐसा एक बॉक्स ओपन होगा जिसमें आप मोबाइल नंबर, आपने जो भी अपना पिन दिया होगा उसको सेट करेंगे। जैसे आप पिन प्रोवाइड करते हैं एंड आई कंसेंट टू मेरी पहचान, जैसे पे क्लिक करके साइन इन करेंगे, एक OTP जनरेट होता है जो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे आएगा। उस OTP को हम जैसे सबमिट करते हैं तो जैसे ही हमारा सक्सेसफुल लॉगिन हो जाता है हमारे सामने एक डैशबोर्ड आता है। इस डैशबोर्ड में जितना भी हमने वर्क किया होगा सारी इन्फॉर्मेशन दिखती है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि हाँ हमने कितने डिग्री अपलोड किए हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं डिप्लोमा सर्टिफिकेट कितने अपलोड हैं, सारी इन्फॉर्मेशन और कितने अवार्ड फेच किए गए हैं। तो यहाँ भी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं टोटल मार्कशीट अभी 0 है। तो ये आपके सामने डैशबोर्ड अपीयर होगा। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले टेम्पलेट चूज करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में वेरियस मेन्यू आपको दिख रहे हैं, रिकॉर्ड्स, फोटो, टेम्पलेट्स, सेटिंग, सर्टिफिकेट अप्रूवल, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एंड सपोर्ट। तो हमें क्या करना है, टेम्पलेट पे क्लिक करना है। ओके, जैसे हम टेम्पलेट पे क्लिक करते हैं तो इसके अंदर हमको वेरियस टेम्पलेट दिखता है। जैसे यूनिवर्सिटी डिग्री मार्कशीट के लिए टेम्पलेट दिखेगा, डिप्लोमा सर्टिफिकेट, ट्रांसक्रिप्ट एंड यूनिवर्सिटी डिग्री सर्टिफिकेट। तो जैसे हमने टेम्पलेट पे क्लिक किया हमारे सामने ऐसा एक व्यू आता है। इस व्यू में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी डिग्री मार्कशीट, ये सबसे हमारा ऊपर वाला पोर्शन है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने स्क्रीनशॉट लिया इसलिए इसका आपको 8 ही टेम्पलेट दिख रहे हैं। यहाँ पे 12 या 13 टेम्पलेट ऑलरेडी मौजूद हैं। तो हमें क्या करना है कि सारे टेम्पलेट को 1 बाय 1 आपको एक्सेस करना है। जो भी टेम्पलेट आपकी मार्कशीट के डिज़ाइन के अनुसार सूट करता है या रिफ्लेक्ट करता है उस टेम्पलेट को आप चूज कर लीजिए। या अगर कोई नया मार्कशीट आप जनरेट करना चाहते हैं, जिस भी फॉर्मेट में आप डिस्प्ले करना चाहते हैं उस टेम्पलेट को आपको चूज करना है। सपोज हमने यहाँ पे एक सिलेक्ट किया हुआ, तो जैसे ही आप सिलेक्ट करेंगे वो बॉर्डर बन के आ जाता है कि हाँ आपने इसको सिलेक्ट कर रखा है। तो ये तो हो गया हमें टेम्पलेट चूज करने की बात। अब इसको हम कस्टमाइज कैसे कर सकते हैं। ओके, अब देखिए कस्टमाइज करने का तरीका क्या है कि जैसे कोई आप टेम्पलेट चूज करते हैं उसको ओपन करते हैं तो उसका जो बेसिक डायग्राम है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होता है इसके राइट हैंड साइड में आप देख सकते हैं 4 बटन दिए गए हैं। 4 बटन जो मैंने टेम्पलेट चूज किया था उसका ये व्यू है कि उस व्यू में दिख रहा है। हमने क्या लिया है, सब्जेक्ट कोड लिया है, सब्जेक्ट नेम लिया है, ग्रेड, ग्रेड पॉइंट, क्रेडिट, क्रेडिट पॉइंट एंड रिमार्क, और उसके नीचे SGPA, CGPA जो भी मुझे दिखाना हमने चूज किया है। तो हम बात कर रहे हैं कि अपने टेम्पलेट को आप कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं। तो जैसा कि हम बताया यहाँ पे 4 बटन दिए हुए हैं। इसमें जो सेकंड बटन है वो हमारा एडिट का है। मीन्स इस टेबल को, इस टेम्पलेट को आप एडिट भी कर सकते हैं। जैसे ही हम एडिट बटन पर क्लिक करते हैं हमारे सामने एक ऐसा बॉक्स ओपन हो जाता है। इस बॉक्स में जो भी हमने डिस्प्ले करना है उसकी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो आप इस डायग्राम को ध्यान से देखेंगे तो हमने लिखा है फ़ोटो, यहाँ पर लिख रखा है रोल नंबर, इसको हमने क्रॉस कर रखा है क्योंकि हमें रोल नंबर नहीं दिखाना है। यहाँ पर लिखा है मार्क्स टेबल, इसको भी हमने हाइड कर रखा है क्योंकि हमें मार्क्स नहीं दिखाना है, टोटल नहीं दिखाना है। जो जो पॉइंट हमें दिखाना है उसको हमने इनेबल कर रखा है। तो इस तरह से आप उस पर क्लिक करेंगे तो डिसेबल हो जाएगा।
अगेन क्लिक करेंगे तो इनेबल हो जाएगा। मीन्स जो जो चीज़ें आप चूज करेंगे वही आपके मार्कशीट या ग्रेड शीट पर रिफ्लेक्ट होगी। इसमें आप देख सकते हैं कि कुछ चीज़ें हैं जो इसमें मेंशन नहीं है। जैसे एग्जांपल लेते हैं मदर नेम, फादर नेम। देखिए, अगर आपको मदर नेम दिखाना है देन जो भी आप CSV फाइल डाउनलोड करते हैं उसमें मदर नेम दीजिए। अगर आप उसको ब्लैंक रखेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट मदर नेम आपका डिस्प्ले नहीं होगा। जो जो फील्ड आप ब्लैंक रखेंगे वो फील्ड आपके मार्कशीट पर डिस्प्ले नहीं होगी। अब अगर हमने यहाँ पे फ़ोटो पे क्लिक किया तो जैसे ये डिसेबल होगा तो फिर आपका फ़ोटो नहीं दिखेगा, अगर इनेबल रहेगा तो फ़ोटो दिखेगा। तो आप देख सकते हैं हमने एक ऐसा टेम्पलेट चूज किया है जिसमें हम रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा रहे हैं और नेम दिखा रहे हैं, फादर नेम दिखा रहे हैं, मदर नेम दिखा रहे हैं, इंस्टीट्यूट नेम दिखा रहे हैं, फिर फ़ोटो भी दिखा रहे हैं। तो ये हमने अपना चूज किया है। आप चाहें तो कोई भी टेम्पलेट चूज कर सकते हैं, अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको कस्टमाइज कर सकते हैं। और फिर आपको क्या करना है, जैसे ही आपका फाइनल हो गया उसके बाद आपको नीचे एक बटन आता है सेट करने का, उस पर आपको करना है सेट। क्योंकि इसी को अगर स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे दो चीज़ ऑप्शन आएगा, सेट फॉर क्राइटेरिया, एक आएगा सेट। तो आपको क्लिक करना है सेट पे। तो इससे क्या होगा कि बाय डिफ़ॉल्ट ये टेम्पलेट आपके इंस्टीट्यूट के लिए असाइन हो जाएगा या सेट हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे जितना भी आपको हाइड अनहाइड करना था हमने कर लिया। उसके बाद जो टेम्पलेट फिक्स हो गया उसके बाद हम क्या करेंगे, CSV फाइल को डाउनलोड कर लेंगे। तो जो 4 ऑप्शन थे उसमें जो सबसे लास्ट होता है जिसमें X बना हुआ है वो बेसिकली हमारी CSV फाइल होती है। उस पर हम क्लिक करेंगे तो क्या होता है, CSV फाइल आपके सिस्टम पे डाउनलोड हो जाती है। और ये आइकन है डाउनलोड करने के लिए, मतलब जो भी रूल्स एंड गाइडलाइंस है उसके लिए है, और ये हमारा एडिट के लिए था। तो हमने CSV फाइल डाउनलोड कर लिया। उसके बाद करते हैं कि भाई फ़ोटो हम कैसे अपलोड करेंगे, क्योंकि अगर आपको फ़ोटो डिस्प्ले करना है तो फ़ोटो भी अपलोड करना पड़ेगा। तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए जो भी आपने CSV फाइल डाउनलोड किया है कहीं ना कहीं इस फ़ोटो का भी रेफरेंस पास करेंगे तभी वो फ़ोटो उससे मैप होती है। तो सबसे मैं ईजीएस्ट तरीका बता रहा हूँ कि कैसे आप इसको कर सकते हैं। हमने CSV फाइल डाउनलोड कर ली है, अब उसको हम भूल जाते हैं कुछ टाइम के लिए। अब क्या करना है कि मान लीजिए आपने कोई टेम्पलेट चूज किया जहाँ पे आपको फ़ोटो डिस्प्ले करना है। ओके, तो फर्स्टली आप क्या कीजिए, जितने भी आपके फ़ोटोग्राफ हैं उनको आप रीनेम कीजिए। रीनेम आपको कैसे करना है, अगर आप रोल नंबर कंसिडर कर रहे हैं तो रोल नंबर स्लैश ईयर ऑफ पासिंग या रजिस्टर नंबर स्लैश ईयर ऑफ पासिंग। जैसे कि आप यहाँ पर स्लैश हाइफन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने लिखा है रजिस्ट्रेशन नंबर हाइफन ईयर ऑफ पासिंग। यहाँ पर हमने एग्जांपल ले रखा है। तो सारे फ़ोटो रीनेम करने के बाद उसके एक हम जिप फाइल बना लेते हैं, क्योंकि जो भी हमारा डेटा नेट पे अपलोड होता है वो जिप फाइल में ही अपलोड होता है, और यही इन्फॉर्मेशन हमें CSV फाइल में भी अपडेट करना होगा। अभी मैं दिखाऊंगा सबसे लास्ट में कि CSV फाइल में कैसे आप इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो सारे फ़ोटो रीनेम करने के बाद हमने एक जिप फाइल की फ़ोल्डर बना ली, उसको हमने अपलोड कर लिया। जैसे हम लॉगिन करेंगे, जैसे हम फ़ोटोज़ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक ऐसा ऑप्शन आता है फ़ोटोज़। यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है ऐड न्यू फ़ोटोज़, यहाँ पे लिखा है अपलोड स्टेटस। तो हम क्लिक करेंगे ऐड न्यू फ़ोटो पे। जैसे हम न्यू फ़ोटो पे क्लिक करते हैं हमारे सामने ऐसा एक व्यू ओपन होता है। यहाँ पे लिखेंगे ईयर ऑफ एग्जामिनेशन या पासिंग, जो भी ईयर है आप लिख दीजिए 2021, 2022, जो भी ईयर लिखेंगे उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक आपका फ़ोल्डर ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा और वो फ़ोटो उसी फोल्डर में सबमिट होगी। ओके, हमने लिखा मान लीजिए 2022, अपलोड पे क्लिक किया। जैसे हम अपलोड पे क्लिक करते हैं एक बॉक्स ओपन होगा। इस बॉक्स में जो भी आपके फ़ोटो का जिप फोल्डर था उसको सिलेक्ट करना है, फिर ओपन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और कुछ समय के लिए वेट करना है। तो इससे क्या होगा, जैसे आप वेट करेंगे कुछ समय के बाद वो फ़ोटो अपलोडेड स्टेटस दिखा देगा, सक्सेसफुल या फेल जो भी होगा वो आपके सामने मैसेज आ जाएगा। उसके बाद हमें क्या करना है, डेटा को प्रिपेयर करना है। हमने फ़ोटो अपलोड कर दिया है, जो हमने CSV फाइल डाउनलोड की थी हम उस पर आ गए हैं।
अब हमने क्या किया, जो भी हमने डाउनलोडेड CSV फाइल है उसको ओपन करते हैं। उसमें आप देखेंगे जैसे ही आप CSV फाइल ओपन करते हैं आपको बहुत से ज़्यादा डेटा दिखता है, तो इसमें परेशान होने की कोई बात नहीं है। आप डेटा इंफॉर्मेशन वही फिल कीजिए जो आपको शो करना है, तो वही हमें देना है जो हम मार्कशीट पे शो करना चाहते हैं। अब देखिए बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हम CSV फाइल अपलोड करते हैं या डाउनलोड करते हैं उसमें बेसिकली एक ही सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन दिखाया गया है, वो फॉर एग्जांपल दिखाया गया है। तो अगर आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं तो इतने लिंक उतने कॉलम आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। उतने ही कॉलम आपको क्रिएट करने पड़ेंगे। जैसे मान लीजिए आपने CSV फाइल डाउनलोड किया, एक सब्जेक्ट के लिए 14 कॉलम है, तो दूसरे सब्जेक्ट के लिए भी आपको 14 कॉलम जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है उसी में आपको बनाने पड़ेंगे। उसके बाद जिस फील्ड के अगेंस्ट आप डेटा देंगे वही डेटा आपके मार्कशीट पे शो होगा। जैसे मान लीजिए मदर नेम फादर नेम है, उसमें अगर आपने ब्लैंक छोड़ा है तो उस फॉर्मेट में मदर नेम फादर नेम में ब्लैंक आएगा, मीन्स उसका हेडिंग भी नहीं आएगा और डेटा भी नहीं दिखेगा। तो ये आपको टेम्पलेट ध्यान से चूज करना है कि क्या आपको शो करना है, क्या आपको हाइड करना है। उसके बाद जैसे ही आपने डेटा अपना प्रिपेयर कर लिया है तो जो आपने CSV फाइल डाउनलोड किया है उसमें एक फ़ोटो का एक कॉलम बना होगा, तो उसमें बेसिकली हमें फ़ोटो का रेफरेंस देना पड़ेगा कि किस रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट कौन सा फ़ोटो डिस्प्ले होना है। वो कैसे होगा, जो आपने फ़ोटो रीनेम किया था वो इन्फॉर्मेशन देना है। सपोज किसी बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर 1 है, तो आपको याद होगा आपने एक फ़ोटो को रीनेम किया होगा 1-2022, तो वही 1-2022 उस रजिस्ट्रेशन नंबर के अगेंस्ट हम लिख देंगे या कॉपी पेस्ट या जो भी है कर देंगे, क्योंकि उसी रजिस्ट्रेशन नंबर से वो फ़ोटो हमारा मैच होगा। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारी CSV फाइल है उसको जिप फाइल में कन्वर्ट कर देंगे। उसके बाद कन्वर्ट करने के बाद क्लिक करना है आपको रिकॉर्ड पे। जैसे रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे आपको 4 ऑप्शन आते हैं, डाउनलोड CSV एंड गाइडलाइंस, उसके बाद आता है अपलोड रिकॉर्ड, प्रोसेस, अपलोडेड रिकॉर्ड, पब्लिश रिकॉर्ड। देन हमें क्लिक करना है अपलोड रिकॉर्ड पे। उसके बाद जैसे ही आपने अपलोड रिकॉर्ड पे क्लिक किया आपके सामने ऐसा एक डायग्राम ओपन हो जाएगा। डिपार्टमेंट आप ऑल छोड़ दीजिए, कोर्स बाय डिफ़ॉल्ट जो भी इंफॉर्मेशन है छोड़ दीजिए। अब आते हैं ईयर ऑफ एग्जामिनेशन 22, जो भी इंफॉर्मेशन आपने दिया था 2022 यहाँ पे लिख देंगे। यहाँ पे आता है सिलेक्ट रिकॉर्ड टाइप। जैसे ही आप सिलेक्ट रिकॉर्ड टाइप पे क्लिक करेंगे तो जो टेम्पलेट आपने चूज किया होगा वो टेम्पलेट आपको यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ हमें क्या करना है, लिखना है यूनिवर्सिटी मार्कशीट टेम्पलेट या यूनिवर्सिटी डिग्री मार्कशीट टेम्पलेट। जो भी हमने चूज किया होगा वो भी यहाँ पे आएगा, उसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। देन क्लिक करेंगे ब्राउज पे। जैसे हमने ब्राउज पे क्लिक किया है एक बॉक्स अगेन ओपन होगा। यहाँ से हम जो CSV फाइल थी जिसको जिप फाइल में कन्वर्ट किया था उसको चूज करेंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऐसा इन्फॉर्मेशन आएगा। देन अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है ऑप्शन वेरीफाइड रिकॉर्ड का। ओके, तो जो भी डेटा हमने अपलोड किया था सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर दिखेगी। तो हमने एक ही स्टूडेंट का लिया था इसलिए हमें एक ही स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिख रही है। अब हमें क्या करना है, वेरीफाई पे क्लिक करना है। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने डेटा अपलोड किया था वो यहाँ रिफ्लेक्ट होके आ जाएगा। आप देख सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, बैचलर ऑफ साइंस, नीचे इनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, कॉलेज, डिपार्टमेंट, कैटेगरी लिखा है। यहाँ हमने सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट पेपर नेम लिया है, ग्रेड, ग्रेड पॉइंट, क्रेडिट पॉइंट, रिमार्क्स, और नीचे देख सकते हैं लिया है CGPA, SGPA और ग्रैंड टोटल क्रेडिट पॉइंट, रिजल्ट। बस इतना ही इंफॉर्मेशन हमने डिस्प्ले किया है इसलिए इतना दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं फोटो भी दिख रहा है। अब हम बात करते हैं और नीचे आप देखेंगे 2 ऑप्शन दिखेंगे, डाउनलोड और वेरीफाई का। अगर आपको वेरीफाई करना है देन यू हैव टू क्लिक, तो फिर से ओपन हो जाएगा, आप वेरीफाई कर सकते हैं। अगर डाउनलोड करना है तो उसको डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको पब्लिश करना है तो आप पब्लिश पे क्लिक कीजिए, अगर इसको पब्लिश करना है तो आप पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक प्रोसीजर है कि आप मार्कशीट के डेटा को कैसे अपलोड कर सकते हैं। ये हमारी देखिए CSV फाइल है, सैम्पल CSV फाइल।
तो देखिए इसमें ऑर्गेनाइजेशन नेम है, जो भी आप देना चाहें दीजिए। एकेडमिक कोर्स नेम मीन जनरली बीकॉम बीएससी जो भी दे सकते हैं। उसके बाद कोर्स नेम आता है, स्ट्रीम है। यहाँ पे देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर हमने दे रखा है, यहाँ पे कैंडिडेट का नाम था, यहाँ पे जेंडर है, यहाँ पे देखिए फ़ोटो। तो यहाँ पे जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर था हमने उस रजिस्ट्रेशन नंबर -2022 दिया हुआ है, ताकि इस रजिस्ट्रेशन नंबर से इस फ़ोटो को वो एक्सेस कर सके। उसके बाद जैसे हम इधर स्क्रॉल करेंगे तो और सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर मान लीजिए इसमें 5 सब्जेक्ट है तो हमने 5 सब्जेक्ट के लिए एक्स्ट्रा कॉलम क्रिएट किया था, क्योंकि उसमें जो बाय डिफ़ॉल्ट हम डाउनलोड करते हैं उसमें एक ही सब्जेक्ट का एग्जाम्पल दिया हुआ है। उसी तरह से और कॉलम आप क्रिएट कर सकते हैं, चाहे आपके पास 1 सब्जेक्ट हो चाहे 5 सब्जेक्ट हो, उस पर डिपेंड करता है। और जो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वही इन्फॉर्मेशन आप दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं हमने अपने मार्कशीट पे फादर नेम मदर नेम नहीं दिखाया है, इसलिए इसको हमने ब्लैंक छोड़ा है। तो जो भी फील्ड ब्लैंक रहेगा वो फील्ड डिस्प्ले होगा नहीं। और मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि कैसे आप अपने टेम्पलेट को डिफाइन कर सकते हैं। और दोस्तों इसी टेम्पलेट CSV फाइल में जो सबसे लास्ट फील्ड है वो है ABC ID। ABC ID की रिक्वायरमेंट क्यों है कि उसी ABC ID से बच्चे की टोटल अर्न क्रेडिट पता चलेगा। क्योंकि आपने मार्कशीट अपलोड किया, मान लीजिए इसमें टोटल क्रेडिट है इस सेमेस्टर में 33, तो 33 क्रेडिट उस ABC ID के अगेंस्ट स्टोर हो जाएगा। 5 सेमेस्टर है तो 5 सेमेस्टर का हो जाएगा। तो इससे हमें फाइनली पता चल जाएगा कि किसी बच्चे ने कितना क्रेडिट अर्न किया है। तो ABC ID कैसे जनरेट होती है हम अगले वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में ये आ गई आपकी सैम्पल CSV फाइल। तो ये बेसिकली पूरा प्रोसीजर है कि हम कैसे मार्कशीट या ग्रेड शीट का डेटा डिजी लॉकर पर अपलोड कर सकते हैं। तो जस्ट विद इन 1 मिनट्स लेट मी रिकैप इट। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं क्यों मार्कशीट की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो मार्कशीट या ग्रेड शीट होता है वो ऑन क्रेडिट की इन्फॉर्मेशन को कंटेन करता है। और जब भी हम ABC इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि किस स्टूडेंट ने कितने क्रेडिट को अर्न किया है। उसके बाद जैसे हम डिजी लॉकर पे लॉगिन करते हैं, अगर आपका लॉगिन सक्सेसफुल है तो सबसे पहले हम टेम्पलेट चूज करते हैं। जो भी आपको टेम्पलेट अच्छा लग रहा है, सूट कर रहा है आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार, उस टेम्पलेट को आप चूज़ कर सकते हैं। अगर उसको आप कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो एडिट पे जाके उसको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। उन्हीं इन्फॉर्मेशन को शो कीजिए जो आप दिखाना ज़रूरी समझते हैं। उसके बाद जैसे ही आपका टेम्पलेट फाइन हो जाता है तो आप CSV फाइल डाउनलोड कर लीजिए। ओके, उसके बाद हम फ़ोटो अपलोड करते हैं। अगर आपको फ़ोटो दिखाना है तो सबसे पहले जितने भी फ़ोटो हैं आप उन फ़ोटो को रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर आप हाइफन ईयर के हिसाब से आप सेव कर लीजिए, क्योंकि इन्हीं फ़ोटो की इन्फॉर्मेशन आपको CSV फाइल में भी देनी पड़ेगी जहाँ पे फ़ोटो वाला कॉलम बना हुआ है। फ़ोटो कैसे अपलोड करना है, जितने भी फ़ोटो आपने सेलेक्ट किया उनको जिप फोल्डर बनाइए। फ़ोटोज़ पे क्लिक करेंगे तो ऑप्शन आता है ऐड न्यू फ़ोटोज़ का, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे ईयर ऑफ एग्जामिनेशन देना है, अपलोड पे क्लिक करना है, यहाँ से फ़ोटो का फोल्डर सेलेक्ट करना है, ओपन करना है। आपका फ़ोटो अपलोड हो चुका है। अब हम CSV फाइल को ओपन करेंगे, जो जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करनी है वो इन्फॉर्मेशन उसमें सबमिट करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, अपलोड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन देना है, ब्राउज करना है, उसको सिलेक्ट करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ऐसा ओपन होगा। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, वेरीफाई आ जाएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो जो भी आपने मार्कशीट का टेम्पलेट सेलेक्ट किया था वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसके बाद इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास CSV फाइल है जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। तो इसमें 50 हज़ारों कॉलम भी हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपके मार्कशीट की क्राइटेरिया क्या है क्या क्या है। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर है और इसी रजिस्ट्रेशन नंबर कॉरस्पॉन्डिंग उस बच्चे की फ़ोटो है। तो जिससे क्या होगा कि जैसे ही वो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उसके कॉरस्पॉन्डिंग वो फ़ोटो को एक्सेस कर लेगा और आपके मार्कशीट पर डिस्प्ले हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। थैंक यू।